भक्तों, साल 2025 में धनतेरस कब है? धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एवं धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है? बर्तन कांच के खरीदें या स्टील के या पीतल के खरीदें या तांबे के खरीदें? झाड़ू कब खरीदें, दीपावली पर या धनतेरस पर? यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अपने सुनहरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, चमकाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाता हूँ। अगर आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना, आपकी खाली झोली खुशियों से भर जाएगी। भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद दिलाएगा कि ऐसा धनतेरस सभी के जीवन में आ जाए। धनतेरस पर अगर यह एक चीज आपने खरीद ली तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाग्य को बदलने से रोक नहीं पाएगी, करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। सच्चे हृदय से पूरा वीडियो जरूर देखना और वास्तु जागरण चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एक लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। भक्तों, हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:19 से शुरू होकर 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:52 तक रहेगी। ऐसे में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मानना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। वैसे तो आप धनतेरस इन दोनों दिनों में मना सकते हैं, लेकिन 18 अक्टूबर का समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस समय सर्वप्रथम मुहूर्त में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। भक्तों, यमदीप 18 अक्टूबर को जलाना शुभ रहेगा। तिथियों के फेर के कारण जो लोग धनतेरस का व्रत रखते हैं वे लोग 18 अक्टूबर को ही रखें, क्योंकि 18 तारीख को शाम तक प्रदोष काल है। भक्तों, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त है 18 अक्टूबर दिन शनिवार को शाम 7:21 से लेकर शाम 8:22 तक। इसी समय में आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि मुहूर्त में खरीदारी करना कई लाख गुना फल की प्राप्ति कराता है और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बरसाती है। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उनके जीवन में भगवान धनवंतरी साक्षात उनके घर में माता लक्ष्मी सहित आगमन करती हैं, और यह आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में कलश से भरा धन होता है, सोने चांदी के सिक्के होते हैं, और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारियों को भगाने के लिए उनके कलश में यह सभी सामग्री मौजूद होती है। भक्तों, इसीलिए मुहूर्त पर खरीदारी करें। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं तो उनके जीवन में कई लाख गुना बढ़कर धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, धन संपदा उत्पन्न, जीवन साथी और कार्यक्ष क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। संतान उत्पत्ति के साथ संतान का भविष्य भगवान धनवंतरी तय करते हैं, माता लक्ष्मी तय करती है, और आपके घर की नींव इन्हीं के हाथों में आ जाती है। इसीलिए शुभ मुहूर्त में करें खरीदारी। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए। यह जानकारी बताने से पहले सच्चे दिल से भगवान धनवंतरी के लिए एक लाइक जरूर करें, क्योंकि यह दिन भगवान धनवंतरी को समर्पित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है। भक्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है, और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज खरीदने पर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि अशुभता आ जाए। यह चीजें कौन सी हैं? खासकर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप सभी
सभी 13 वस्तु न खरीद पाएं, तो इनमें से जो भी आपका सामर्थ्य है वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। भक्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाएं, उन्हें भी ऐसी कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहले वस्तुएं हैं झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति आर्टिफिशियल प्लास्टिक की झाड़ू खरीदते हैं तो उसके घर में साक्षात राहु केतु चले आते हैं और ऐसे घर को कंगाल और बर्बाद बना देते हैं। आप किसी और दिन प्लास्टिक का झाड़ू खरीदें, लेकिन इस दिन राहु केतु का आगमन घर में कभी मत होने देना, नहीं तो भगवान धनवंतरी उल्टे पांव वापस हो जाएंगे। देखिए, इस दिन राहु काल भी रहता है और जब एक बार आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो जाए तो भला वहां पर माता लक्ष्मी और धनवंतरी देवता का आना वर्जित है। वह ऐसे घर को त्याग देते हैं क्योंकि भगवान धनवंतरी और राहु केतु में भीषण शत्रुता है, वह नाराज हो जाएंगे। देखिए, इस दिन ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। भक्तों, अगर हो सके सामर्थ्य हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में चुपचाप रखाएं, वहां पर आपको रख देना चाहिए। मंदिर में झाड़ू रख आने से माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती हैं। जो मंदिर में साफ सफाई के लिए झाड़ू दान करता है उसका घर समस्त बीमारियों से दूर रहता है, घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। भक्तों, अगली वस्तु जानने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक तुरंत करें। भक्तों, दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है, जो भी आए हैं, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से रुपए खर्च होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। देखिए, मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाता हूँ, अगर मात्र 11 का धनिया खरीदते समय जब आप घर में लेकर आए तो घर में जाने से पहले उसमें एक सिक्का जरूर डाल देना धनिये में। जब आप एक सिक्का आप घर पर लेकर प्रवेश करते हैं तो साक्षात भगवान धनवंतरी अपने दोनों हाथों में कलश लेकर तथा माता लक्ष्मी को साथ लेकर घर में प्रवेश करेंगे। ये शास्त्रों में प्रमाणित उपाय हम आपको बता रहे, ये उपाय कभी खाली नहीं जाता। कमेंट में लिखें, जय माता लक्ष्मी मेरे घर धन वर्षा कीजिए। भक्तों, इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप ढेली वाला लाते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल डेली वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आएं। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। लाजमी है, जब दरिद्रता घर से दूर भाग जाएगी तो भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा। भक्तों, चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए यह वह है गोमती चक्र। वास्तु जागरण चैनल के अनुसार कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी कम होता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। आपको ये सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी। हम गोमती चक्र जरूर लाते हैं अपने घर में और आप भी लेकर आए। अगर पहले से ही हैं गोमती चक्र तो पूजा अवश्य करें। भक्तों, आप यकीन मानिए, आज मैं जो अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ वह किसी कल्पना या कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि सच्ची आस्था और विश्वास का परिणाम है। माँ लक्ष्मी की कृपा और गोमती चक्र के शुभ प्रभाव ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय में हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर हो जाएगी, लेकिन जब से हमने गोमती चक्र और कौड़ियों की पूजा विधि विधान से की तब से हमारे घर में धन की बरसात होने लगी। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि एक बार आप भी पूरे श्रद्धा भाव से इन उपायों को अपनाइए। निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर भी अवश्य बरसेगी। कहते हैं ना, जब मन से किया गया कार्य होता है तो उसका
उसका फल अवश्य मिलता है। धनतेरस और दीपावली के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ अवसर होता है। इस दिन कुछ विशेष